ગુજરાતમાં રેલ વિકાસનો સુવર્ણયુગ શરૂ. કેન્દ્રીય રેલમંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે અમદાવાદના અસારવા સ્થિત વેસ્ટર્ન રેલવે કાર્યાલયથી યોજાયેલી વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતમાં રેલ વિકાસની વ્યાપક માહિતી આપી. મીડિયાને સંબોધન કરતા જણાવ્યું કે છેલ્લા દાયકામાં ગુજરાત માટે રેલવે બજેટમાં ઐતિહાસિક વધારો થયો છે અને 2009-14ની તુલનામાં 2026-27 દરમિયાન બજેટમાં 29 ગણા વધારો નોંધાયો છે. હાલમાં રાજ્યમાં કુલ 1.28 લાખ કરોડ રૂપિયાના રેલવે પ્રોજેક્ટો પ્રગતિ હેઠળ છે, જેમાં નવા ટ્રેકનું નિર્માણ, સ્ટેશન રીડેવલપમેન્ટ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે. અમૃત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત ગુજરાતના 87 સ્ટેશનોના આધુનિકીકરણ માટે 6,058 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાંથી 19 સ્ટેશનોનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. વંદે ભારત, અમૃત ભારત અને નમો ભારત જેવી પ્રીમિયમ ટ્રેનો શરૂ થવાથી રાજ્યની કનેક્ટિવિટી નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બની છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં 2,900 કિમી નવા ટ્રેક અને 100% ઇલેક્ટ્રિફિકેશન સાથે ગુજરાત રેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં દેશ માટે એક મજબૂત મોડેલ બની રહ્યું છે. गुजरात को रिकॉर्ड बजट का आवंटन हुआ है. गुजरात के लिए रेलवे का बजट 17,366 करोड़ 17,366 करोड़ रुपीस का है, जो कि कांग्रेस के समय जो बजट होता था उसका 29 गुना है, 29 टाइम्स है. और टोटल प्रोजेक्ट्स गुजरात में 1,28,000 करोड़ के हैं. 1,28,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के गुजरात में हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नया रूट है, ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ऊपर पंजाब, लुधियाना को कनेक्ट करते हुए आता है. इस पूरे कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जुड़ेगा. सूरत के पास में इसका जंक्शन बनेगा. तो इससे गुजरात के वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं, वहाँ से कोई भी सामान जो भी हिंटरलैंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और वेस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगाए उसको पोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे इस फ्रेट कॉरिडोर से. गुजरात में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और 87 स्टेशंस का नव निर्माण हो रहा है. गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई की जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है. मेरे ख्याल से कल इसका नेक्स्ट एक और टनल का ब्रेक थ्रू है. बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. अगले साल इसका कमर्शियल ऑपरेशन करने का टारगेट रखा हुआ है. बहुत अच्छी खूब मेहनत की जा रही है, टीम मेहनत कर रही है. माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार गाइडेंस मिलता है, रिव्यू होता है. जैसा आपने देखा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का देश के लिए बहुत ही महत्व है और पहले फेज में एक प्रोजेक्ट लिया गया था मुंबई से अहमदाबाद, जिससे कि प्रोजेक्ट को लर्न कर सके. ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसको सीख सके. इसमें कंस्ट्रक्शन के नए मेथड हैं, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रैक टेक्नोलॉजी अलग तरह की है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन है जो, उसमें भी एकदम टोटली नए तरह की टेक्नोलॉजी है. उसका फिटिंग किस तरह से होता है और उसका कंप्लीट डिज़ाइन वो एकदम नए तरीके का है. और स्टेशंस की डिज़ाइन अलग है. स्टेशंस में आपने ध्यान दिया होगा तो बीच में पूरा गैप रखना पड़ता है, जिससे कि स्पीड से जब गाड़ी पास हो तो उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर अच्छे से एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस हो पाए. ट्रेन का डिज़ाइन भी बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब ये ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिज़ाइन है, ये सारे कॉरिडोर्स 350 kmph की स्पीड के लिए जब डिज़ाइन है, तो उस हाई स्पीड पे जब ट्रेन चलती है तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उस ट्रेन का डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है. तो इसीलिए बड़ी लंबी एक लर्निंग कर्व होता है, बड़ा स्टीप लर्निंग कर्व है. वो लर्निंग कर्व अब पार हो चुका है. इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, रेलवे कॉरिडोर्स अप्रूव किए हैं. ये 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स, 2 कॉरिडोर्स नॉर्थ और ईस्ट में है और 5 कॉरिडोर्स वेस्ट और साउथ में है. इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा. आप जैसे अभी आपने महाराष्ट्र का जब सुना तो देखा आपने कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, और जब साउथ इंडिया की स्टेट्स की बात करें तो हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हैदराबाद. यानी एक तरीके से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, ठाणे, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये पूरा एक हाई स्पीड का बड़ा कॉरिडोर बन जाता है. और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के कई, उत्तर प्रदेश के शहर जोड़ते हुए वाराणसी, वाराणसी से बिहार के कई शहर जोड़ते हुए
पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक। तो ऐसे नॉर्थ इंडिया का बड़ा ये कॉरिडोर बनेगा और साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा ये कॉरिडोर बनेगा। तो नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट, तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी जगह बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स आएंगे भविष्य में, तो वो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बजट के माध्यम से पूरा किया। और अब तेजी से हमारी जिम्मेदारी है कि उन सब प्रोजेक्ट्स पे तेजी से काम करें और बहुत जल्दी इस पे काम आरंभ करेंगे। अब मैं आता हूँ साथियों, गोवा के लिए 515 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है और रेलवे का 515 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। साथ ही साथ कोंकण रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण सेक्शंस की उसको इम्प्रूव करने के लिए, डबल करने के लिए पूरा डीपीआर कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है डीपीआर। और डीपीआर तैयार होने के बाद में अब उसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। और कोंकण रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे कोस्टल एरिया को कनेक्टिविटी प्रदान करता है और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इससे जुड़ता है। इसीलिए इस पे बहुत ध्यान देके कोंकण रेलवे के डबलिंग के लिए, कई सेक्शंस में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कई जगह टनल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और ट्रैक का जो पुराना टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, नए टेक्नोलॉजी का कवच सिस्टम लगाने के लिए, इन सब के लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल बना है, जो कि बहुत जल्दी उसके अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। मैं आता हूँ साथियों अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड पे। सबसे पहले दिल्ली। जैसा कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने अभी बताया वीसी के माध्यम से कि जो बजट है इस बार का गुजरात का रिकॉर्ड बजट दिया गया है। 2009 से 14 का जो एवरेज बजट होता था 589 करोड़ का, 589 करोड़ का, वो बढ़ करके 26-27 में 29 गुना बढ़ा है। इस साल जो बजट दिया गया है गुजरात को वो है 17,366 17,366 करोड़ का। टोटल गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अभी 1,28,748 करोड़ के चल रहे हैं। इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट, ट्रैक क्रिएशन, नया जो ट्रैक बनाया जा रहा है, स्टेशन डेवलपमेंट का काम, सेफ्टी इन्हांसमेंट का काम और कोचेज और कोचिंग डिपो को में काम उसका है। टोटल अमृत स्टेशन 87 गुजरात को मिले हैं। रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है उसमें पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। उसमें 19 स्टेशंस का काम कंप्लीट कर लिया गया है और बाकी में 6,058 करोड़ 6,058 करोड़ का काम तेज़ी से चल रहा है। अभी तक गुजरात के एरिया को वंदे भारत के 5 पेयर्स मिले हुए हैं, अमृत भारत के 1 पेयर मिले हुए हैं और नमो भारत के 1 पेयर मिले हुए हैं। इस बार के बजट में जो स्पेशल प्रोविज़न किया गया है, जो वेस्टर्न कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है, वो दादरी से लेकर के JNPT का, उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और JNPT टच करने वाला है। इसी के बीच से वेस्टर्न से ईस्टर्न को जोड़ने वाला, सूरत से डानकुनी को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर जो है उसकी घोषणा हुई है। इससे गुजरात जो ट्रांसपोर्ट हब के रूप में काम करेगा और वेस्टर्न DFC के थ्रू वो ईस्टर्न DFC को जोड़ेगा और ईस्टर्न DFC के थ्रू वेस्टर्न DFC को जोड़ेगा। ईस्ट और वेस्ट के पोर्ट को और ईस्ट और वेस्ट के इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ने का ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जो 7 कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के मिले हैं, उसमें जो पहला कॉरिडोर है अहमदाबाद से मुंबई का, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। मुंबई के बाद पुणे, जिसमें कि बताया गया कि 48 मिनट का समय लगेगा मुंबई से पुणे जाने में, और पुणे से सिकंदराबाद 1 घंटा 55 मिनट का समय लगेगा। सिकंदराबाद से बेंगलोर करीब 1 घंटा 55 मिनट का समय लगेगा और सिकंदराबाद से चेन्नई ये करीब 2 घंटा 10 मिनट के आसपास समय लगेगा।
तो ये पूरा का पूरा फास्ट कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, जिसमें अहमदाबाद, गुजरात के लोग मुंबई जा सकते हैं, मुंबई से फिर वो पुणे भी जा सकते हैं, फिर पुणे से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से बेंगलोर और बेंगलोर से चेन्नई जा सकते हैं। इस तरह से एक पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो गुजरात से शुरू होकर के चेन्नई को एक सुर में पिरोने का ये बजट है। और इसके अलावा जो ट्रैक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया कि जो ट्रैक कंस्ट्रक्शन में अभी काम चल रहा है वो 14 के बाद से 2,900 करोड़ का काम 900 किलोमीटर बन चुका है। और अगर हम देखें तो ये डेनमार्क रेलवे से बड़ा एरिया पूरा नया बना है 2014 के बाद से, केवल और केवल गुजरात में। इलेक्ट्रिफिकेशन 100% यहाँ का हो गया है। 4,005 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीटेड है अभी तक का।